अच्छे से सुनिएगा, मेरी माए बहनें आप भी सुनिएगा गौर से। जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से पहला काम, पहली चीज ये है शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो जन्नत में जाने से पहले आपको ये गवाही देना होगा शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। ये गवाही देना पड़ेगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई यानी ईश्वर नहीं, अल्लाह के अलावा यानी कोई भगवान नहीं। आपको ये गवाही देना पड़ेगा। और उसी तरह आपको रिसालत की गवाही भी देना पड़ेगा कि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पता ये चला कि ईमान लाए बगैर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किए बगैर कोई भी इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कोई भी इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। आपको अल्लाह पर और नबी के ऊपर ईमान रखना पड़ेगा। मेरे भाइयों, बड़ी ही काम की चीज बताकर जा रहा हूं, गौर से सुनिए। मेरे भाइयों, सबसे पहले दुनिया में ईमान लाना पड़ेगा और वो ईमान यह है कि अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाहि तआला। अल्लाह पर ईमान रखना पड़ेगा, किताबों पर ईमान रखना पड़ेगा, फरिश्तों पर ईमान रखना पड़ेगा, कयामत के दिन पर ईमान रखना पड़ेगा, रसूलों पर ईमान रखना पड़ेगा और अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर ईमान रखना पड़ेगा। कोई भी इंसान ईमान के बगैर जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कोई भी इंसान इस्लाम को माने बगैर जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो पहली चीज हमें ये मालूम हुआ कि अगर आसमान के नीचे से धरती के ऊपर रहने वाला इंसान अगर जन्नत की तमन्ना करता है, जन्नत की ख्वाहिश रखता है, जन्नत की आरज़ू रखता है, तो सबसे पहले उनको इस्लाम कबूल करना होगा, सबसे पहले मुसलमान बनना पड़ेगा। हाँ मेरे भाइयों, कोई भी इंसान यानी मुसलमान अगर ना हो, यानी इस्लाम का अगर पैरोकार ना हो, इस्लाम का मानने वाला ना हो, तो ऐसा इंसान कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो जन्नत जाने के लिए जिस चीज की जरूरत है पहले वो चीज है ईमान, इस्लाम और तौहीद। यानी आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। मुसलमानों के अलावा कोई जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। ईमान लाए बगैर, ये डंके की चोट पर आप कह दीजिए कि ईमान लाए बगैर कोई जन्नत के अंदर जा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा। लेकिन हाँ मौलाना तनवीर साहब, आपकी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जहन के अंदर एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है। लेकिन जहन के अंदर एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है। चलिए मान लीजिए दुनिया के अंदर एक ऐसा इंसान, चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर उसके पास ईमान ना हो, अगर वो इस्लाम के मानने वाला ना हो, लेकिन अगर वो अच्छा काम करे, लोगों को खाना खिलाए, लोगों की मदद करे। मसलन आपके गांव में कोई गरीब है, गरीब घराने की लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही है। एक ऐसा इंसान जिसके पास ईमान नहीं है, जो इस्लाम के मानने वाला नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, अगर अपना पैसा खर्च करके उस लड़की की शादी करा दे। शादी कराना अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम है। मेरे भाइयों, उसी तरह आपके माजमपुर के अंदर, इस बस्ती के अंदर, इस गांव के अंदर एक ऐसा आदमी है जो ईमान नहीं रखता है, जो इस्लाम के मानने वाला नहीं है, लेकिन वो गरीबों को खाना खिला रहा है। कोई कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, किसी को कैंसर की बीमारी है, वो अपना पैसा खर्चा करके उसका इलाज करा रहा है, उसका ट्रीटमेंट करा रहा है, उसका चिकित्सा करा रहा है। तो क्या ऐसा इंसान जन्नत के अंदर जाएगा? मेरे भाइयों, हमेशा एक बात याद रखना, अगर एक इंसान अगर सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक
अगर वो नेकी का काम करे, अगर वो अच्छा काम करे और अगर उसके पास ईमान ना हो तो ऐसा इंसान जन्नत के अंदर जा नहीं सकता, ऐसा इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो पता ये चला इस्लाम को मानना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा, तौहीद के ऊपर ईमान रखना पड़ेगा। तौहीद के बगैर, इस्लाम और ईमान के बगैर कोई जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, हदीस सुनिए। अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा आदमी था जिनका नाम अब्दुल्ला बिन जदआन था। अब्दुल्ला बिन जदआन बड़ा सखी इंसान था, बड़ा फैयाज किस्म का इंसान था। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन जदआन के बारे में बताया जाता है, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो हाजियों के लिए ये 1000 ऊंट ज़बा करके हाजियों को खाना खिलाया था। वो अब्दुल्ला बिन जदआन गरीबों को, भूखों को खाना खिलाया करता था। उनकी मौत हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, हजरत यानी अब्दुल्ला बिन जदआन के बारे में नबी से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला बिन जदआन के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या अब्दुल्ला बिन जदआन यानी जन्नत के अंदर जा दाखिल होगा? क्या वो जन्नत के अंदर जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी बीबी आयशा, अब्दुल्ला बिन जदआन जन्नत के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए कि वो दुनिया में अच्छा काम तो करता था, गरीबों को खाना तो खिलाता था, बेबसों की मदद तो क्या करता था, लेकिन वो दुनिया में अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था, वो इस्लाम को कबूल नहीं किया था, इसलिए अब्दुल्ला बिन जदआन जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। मसला क्या निकला? इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा। हातिम ताई, हातिम ताई के बारे में आप लोग जानते हैं ना, आज भी हातिम ताई बड़ा मशहूर है। हातिम ताई मुसलमान नहीं था, लेकिन अदी बिन हातिम, हातिम ताई का बेटा, हातिम ताई का लड़का अदी बिन हातिम, ये मुसलमान था। हातिम ताई बड़ा फैयाज किस्म का इंसान था। हातिम ताई बड़ा अच्छा काम करता था, लोगों को खाना खिलाता था। जब इनकी मौत हो गई तो हातिम ताई का बेटा, उनका फर्जंद अदी बिन हातिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं अपने बाप के बारे में। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था कि ए अदी बिन हातिम, तुम्हारा बाप जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए कि वह हालत कुफ्र में उसका इंतकाल हुआ था। तो मसला ये साबित हुआ, इस्लाम को लाए बगैर कोई जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि ऐ लोगो, इस्लाम ही तो वो दीन है। ऐ लोगो, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही तो वो दीन है कि अगर कल कयामत के दिन अगर कोई इंसान इस्लाम को छोड़े बगैर अगर किसी दूसरा धर्म लेकर अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दीन को और उसके धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वमन यब्तगी गैरुल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ऐ लोगों, कल कयामत के दिन जो इंसान इस्लाम को छोड़कर दूसरा दीन लेकर अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका दीन कबूल नहीं करेगा, उसका दीन स्वीकार नहीं करेगा। इस्लाम को मानना पड़ेगा। अगर एक इंसान, अगर अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में जमीन व आसमान भरकर अगर सोना दे दे और वो अल्लाह की राह में अगर उसको खर्च कर दे और अगर उसके पास ईमान ना हो, अगर वो मुसलमान ना हो, इस्लाम के मानने वाला ना हो, तो ऐसा शख्स मेरे भाइयों जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। चलिए और आगे आइए। एक बात याद आ गई मुझे, पहले ये बता देता हूं, फिर दूसरी चीज पर आपको लेकर आऊंगा। इस्लाम, आज इस्लाम के बारे में सोशल मीडिया पर बताया जाता है, यार इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? यार इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। इस्लाम के बारे में आज सोशल मीडिया पर आज वो लोग, नाम नहीं बताऊंगा मेरे भाइयों, नाम नहीं बता सकता, पाबंदी है मेरे ऊपर। अगर आज मैंने आपके सामने नाम बता दिया उन लोगों का तो मेरे भाइयों कल मेरा भी वही हाल, वही हश्र किया जाएगा जो मौलाना जर्जीस के साथ किया गया है। लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। आज वो लोग तो इस उम्मीद में हैं कि एक एविडेंस मौलवी तनवीर के खिलाफ बस मिल जाए, एक दलील, एक सबूत से मौलवी तनवीर के ताल्लुक से मिल जाए।
मेरे भाइयों, तब से उन लोगों की नजर में मैं हूं जब नुपुर शर्मा के ताल्लुक से मैंने सबसे पहले सामने आया था और नुपुर शर्मा को मैंने जवाब दिया था। तो बता क्या रहा था? आज जो लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, अरे यार मुसलमान तो, इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, मुसलमान तो पहले हिंदू थे, इनके बाप दादा हिंदू थे, इनकी पुरखे हिंदू थे। आज बताया जाता है, मैंने चैलेंज किया हूं इन लोगों को, आज भी चैलेंज करता हूं डंके की चोट पर, और जब तक जिंदा रहूंगा इन लोगों को मैं जवाब देता रहूंगा और चैलेंज करता रहूंगा कि अगर तुम लोगों ने अपनी मां का दूध पिए हो तो सोशल मीडिया पर क्यों, सिर्फ सोशल मीडिया पर क्यों? इस लाइट को बंद कर सकते हैं? सामने में क्या लगा देते हैं ये लोग? तो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर क्यों और टेलीविजन के डब्बे पर बैठकर क्यों? आओ तुम अपनी किताबें लेकर आओ, तुम लोगों की जितनी भी किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कल के पुराण, भागवत पुराण, अठारह पुराण, भविष्य पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता वगैरह वगैरह, जाओ जितनी भी किताबें हैं सारी किताबें लाओ और मैं आऊंगा, तुम अपनी किताबें लाओ, हम कुरान को लेकर आएंगे, फिर तुम अपनी किताबों से साबित करना, हम कुरान से साबित करेंगे, फिर फैसला हो जाएगा कि इस्लाम 1400 साल पहले आया या इस्लाम ही सबसे पहले आया, तब ना फैसला होगा। लेकिन नहीं, मैदान में आना नहीं चाहते हैं वो लोग, डिबेट में आना नहीं चाहते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर तहरीरें लिखते हैं। मेरे भाइयों, और आपको एक बात बताऊं, वो जो आज तक का न्यूज एंकर, नाम जानते हैं? अंजना ओम मोदी, सॉरी माफ कीजिएगा, मोदी नहीं, कश्यप, अंजना ओम कश्यप, देखे होंगे, हमेशा ठोंठ में 14 किलो लिपस्टिक लगा के रखती है। ये अंजना ओम कश्यप ने इस्लाम के ताल्लुक से देखिए क्या सोचती है वो। असदुद्दीन अवैसी उनसे सवाल कर रही है, आज भी वो वीडियो मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है। ये अंजना ओम कश्यप ने असदुद्दीन अवैसी साहब से सवाल कर रही हैं कि असदुद्दीन साहब, वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन आया है, लोगों ने अपना धर्म के अंदर, अपना मजहब के अंदर परिवर्तन लाया है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस्लाम के अंदर भी परिवर्तन आना चाहिए? पर्दे को सामने रखते हुए ये इंटरव्यू ले रही थी, पर्दा को सामने, यानी ये इनडायरेक्टली वो कहना चाहती है अंजना ओम कश्यप असदुद्दीन अवैसी को, क्या इस्लाम इस कानून को हटा नहीं सकता कि मुसलमान घराने की औरतें भी बगैर पर्दा, बगैर हिजाब में वो चल फिर सके, जीन्स पैंट और टॉप और टी शर्ट पहनकर वो जिंदगी गुजार सके? वो असदुद्दीन अवैसी को ये कहना चाह रही थी, पर असदुद्दीन अवैसी ने जो उनका जवाब दिया, मैंने भी उनको जवाब दिया था। अंजना ओम कश्यप, आप ये कहती हो कि वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन आया है, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं, मैं भी मानता हूं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं पढ़ता हूं कि वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन आया है। उन लोगों के अंदर जिन लोगों ने अपने बाप दादा की परंपरा को अपना धर्म बना लिया हो, लेकिन इस्लाम 1400 साल नहीं, बल्कि इस्लाम शुरू से लेकर आज तक बिल्कुल वैसा ही है, और इस्लाम के अंदर तब्दीली, चेंजिंग लाना मुमकिन नहीं है। जिस तरह सूरज बरसों से पूरब की तरफ निकलता है और पश्चिम की तरफ डूबता है, कोई माई का लाल नहीं है, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि सूरज को यानी पश्चिम से निकाले और पूरब के अंदर डुबोए। उसी तरह इस धरती के ऊपर, इस दुनिया के अंदर किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस्लाम का एक कानून भी परिवर्तन करके दिखाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दिया है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। चलिए, बात उधर आपको लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, अगर उधर चला गया तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, और जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ ये टॉपिक मेरा छूट जाएगा, उसको साइड में रखिए। बस इतना याद रखिए कि मुसलमान यानी इस्लाम को कबूल किए बगैर और ईमान को लाए बगैर कोई इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। चलिए दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। ऐ लोगों, जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से दूसरा काम, दूसरी चीज ये है, इस्लाम को कबूल करने के बाद, ईमान ले आने के बाद
यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आने के बाद दूसरा काम यह है कि इस्लाम के ऊपर आपको साबित कदम रहना पड़ेगा, ईमान के ऊपर आपको साबित कदम रहना पड़ेगा। आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से मौलवी तनवीर आपको समझा कर जाता है। मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान इस्लाम को कबूल कर ले और कबूल कर लेने के बाद अगर वो दीन के ऊपर साबित कदम ना रहे और अगर वो ईमान के ऊपर साबित कदम ना रहे तो ऐसा मुसलमान भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हर इंसान जो जन्नत में जाना चाहता है, ईमान ले आने के बाद इस्लाम कबूल करने के बाद उनको इस्लाम के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा, उनको तौहीद के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों, बड़ी अफसोस की बात है, आज कितने ऐसे मुसलमान हैं लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए हैं, टोपी लगाते हैं, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं और अपने आप को मोमिन होने का ऐलान भी करता है, मुसलमान होने का ऐलान भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ मज़ारों पे जाकर चादर चढ़ाता है, मज़ारों के सामने जाकर सजदा करता है। बेटा बेटी किसी पीर से मांगने के लिए जाता है, किसी कब्र के पास जाता है बेटा बेटी मांगने के लिए, तो याद रखो ऐसा इंसान भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। आपको ईमान के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा, आपको तौहीद के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस रूई जमीन के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो वो गुनाह है तौहीद से हट जाना, यानी शिर्क कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और लोगों, वो मुसलमान होने के बावजूद भी और ईमान ले आने के बावजूद भी कब्र पे जाकर सजदा करने वालों, बेटा बेटी मांगने वालों, जरा कान खोल कर सुन लेना, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ लोगों, शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है और लोगों, शिर्क तो सबसे बड़ा जुल्म है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही। और लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसा गुनाह माफ नहीं करेगा। और लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तो शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह चाहे व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अगर अल्लाह चाहे तो दूसरा गुनाह माफ कर दे, लेकिन शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। तो पता क्या चला, ईमान ले आने के बाद ईमान के ऊपर साबित कदम रहना पड़े। इस तरह घुमा दीजिए इसको। मेरे भाइयों, कब्रों पे जाके सजदा करने वालों, आओ मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूं कि कब्र पर जाने से पहले और सजदा करने से पहले जरा हजरत सुमैया का वाकया पढ़ लेना। मेरे भाइयों, इसको आप भी जरा कान खोल कर सुन लीजिए। हाँ मेरे भाइयों, सहाबाए किराम ये जानते थे, हजरत सुमैया ये जानती थी, हजरत बिलाल ये जानते थे कि अगर जन्नत में जाना चाहती हूँ या जन्नत में जाना चाहता हूँ तो ईमान के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा। अगर ईमान से भटक गया तो हम जन्नत के अंदर जा नहीं सकते, जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए हजरत सुमैया का आप वाकया उठा कर देखिए, आज भी तारीख के अंदर सुमैया का वाकया मौजूद है। वो सुमैया मेरे भाइयों, जब हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाकया पढ़ता हूँ, यकीन मानिए अंदर से मेरे भाई और रोंगटे खड़ी हो जाती है। आहा, वो हजरत सुमैया, उनका ईमान कितना ताज़ा था, हजरत सुमैया उनका ईमान कितना पक्का था, उनका ईमान कितना मजबूत था। अगर हजरत सुमैया का ईमान अगर किसी पहाड़ से टकरा जाता तो मेरे भाइयों पहाड़ भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। वो सुमैया जो जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखती थी, मक्का के काफिरों ने हजरत सुमैया को गिरफ्तार कर लिया। सुमैया बूढ़ी औरत है, उम्र दराज है, हजरत सुमैया कमजोर है, नातवा है, बेबस है। हजरत सुमैया उमर रशीदा है। अगर हमारी भाषा में कहे तो हजरत सुमैया एक बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत। हजरत सुमैया की पीठ के ऊपर कोड़ा बरसाया जाता है, हजरत सुमैया की पीठ के ऊपर
कोड़ा से ज़दोक़ोब किया जाता है, कोड़ा बरसाया जाता है, हजरत सुमैया को मारा जाता है। मेरी प्यारी माँ बहनें, अगर आप मेरी बात को समझ पा रही है तो सुने। वो आप लोगों की तरह एक औरत थी। सुमैया से कहा जाता है, ऐ सुमैया दीन इस्लाम को छोड़ दो, ऐ सुमैया एक अल्लाह को एक अल्लाह मानना छोड़ दो, अल्लाह को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो, नबी को छोड़ दो। हजरत सुमैया का जवाब सुनो। हजरत सुमैया ने जवाब दिया, ऐ मक्का की काफिरो, ऐ मक्का के मुश्रिको, तुम लोग जितना मारना चाहते हो मार लो, जितनी तकलीफ देना चाहते हो दे लो, जितनी सजा देना चाहते हो दे लो, लेकिन हजरत सुमैया अपनी जान तो दे सकती है, लेकिन हजरत सुमैया अपना ईमान नहीं दे सकती। मेरे भाइयों, वो सुमैया, मक्का के सारे लोग खड़े हैं, मक्का के मुश्रिक खड़े हैं, 2 ऊंट लाए जाते हैं, दोनों ऊंट के पैरों पर यानी रस्सी बांध दी जाती है और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों पैर में रस्सी बांध दी जाती है। बांधने के बाद हजरत सुमैया से फिर कहा जाता है, ऐ सुमैया इस्लाम का साथ छोड़ दो, ऐ सुमैया अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ऐ सुमैया अभी भी तुमको मौका दे रहा हूं, नबी का साथ छोड़ दे, ईमान का साथ छोड़ दे। लेकिन सुमैया ने कहा, ऐ मक्का के काफिरों, जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं अपना ईमान के साथ में कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं अपनी तौहीद के साथ में कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। मैंने अल्लाह को एक माना, मरते दम तक मैं अल्लाह को एक मानती रहूंगी। फिर क्या होता है, दोनों ऊंट को दोनों तरफ, दोनों साइड में दोनों तरफ चला दिया जाता है और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बीच से चीर दिया जाता है। हजरत सुमैया का जिस्म को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म 2 हिस्सों में बट जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हजरत सुमैया अपने ईमान के साथ और अपनी तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। अगर आप भी जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो इसी ईमान की जरूरत है। कितना वाकया बताऊं, अगर एक वाकया बताना शुरू कर दूं सहाबा किराम के, यकीन मानिए मेरे भाइयों, रात गुजर जाएगी लेकिन वाकया ख़त्म नहीं होंगे कि उन लोगों ने ईमान के लिए, इस्लाम के लिए क्या क्या कुर्बानी पेश किए। चलिए और एक वाकया बता देता हूँ। हज़रत बिलाल हबसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आया, इस्लाम ले आया। मक्का की काफिरों ने, मक्का के मुश्रिकों ने, बेदीनियों ने हज़रत बिलाल हबसी पर इतना जुल्म किया, मेरे भाइयों, उनको इतना सताया, इतना परेशान किया। आज भी तारीख के अंदर उनका वाकया मौजूद है। अगर कभी वक्त मिले तो बिलाल हबसी का वाकया पढ़ लीजिएगा। आपको मालूम है, हजरत बिलाल हबसी को ऊंट के साथ बांध दिया जाता था और मदीने की गलियों में हजरत बिलाल हबसी को घुमाया जाता था। क्या आपको मालूम है, तपती हुई रेत में, तपती हुई बालू के ऊपर हजरत बिलाल हबसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुला दिया जाता था। उनके सीने पर भारी सा पत्थर रख दिया जाता था और हजरत बिलाल से कहा जाता था, ऐ बिलाल नबी का साथ छोड़ दो, इस्लाम का साथ छोड़ दो, अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। लेकिन हजरत बिलाल हबसी कहते थे, ऐ मक्का के काफिरों, ऐ मक्का के मुश्रिकों, जितनी भी सजा देनी हो दे लो, मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये कहता रहूंगा, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबाए किराम ईमान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते थे, अपनी जान लुटा देते थे। सहाबाए किराम ईमान के लिए, तौहीद के लिए बीबी बच्चे को छोड़ दिया करते थे, घर बार छोड़ दिया करते थे, लेकिन अपने ईमान के साथ और तौहीद के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन बड़ा अफसोस होता है ऐसे जब मुसलमानों को देखता हूँ, बड़ा अफसोस होता है जब इन मुसलमानों के ऊपर नज़र पड़ती है, जो लोग आज कब्रों पे जाकर चादर चढ़ाते हैं, जो लोग कब्र के सामने जाकर सजदा करते हैं। अल्लाहु अकबर। और आज हमारे नॉन मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई, हालांकि आज ये कहते हैं
कि भाई इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। अरे यारो याद तो करो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है। क्या बयान फरमाता जानते हैं? जब इंसान को दुनिया के अंदर नहीं भेजा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी इंसान, इस बात को गौर से सुनिएगा ताकि आप गलत फहमी का शिकार ना हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी इंसान आए हैं या चले गए हैं या जो लोग भी आने वाले हैं, कयामत की सुबह तक जितने भी लोग दुनिया के अंदर आने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम के तमाम लोगों को एक जगह पर जमा किया, एक जगह पर जमा किया, एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। और जमा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा ले लिया था कि बताओ मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भेजूंगा, दुनिया में जाकर तुम लोग मेरी इबादत करोगे, मुझे अपना रब मानोगे कि नहीं मानोगे? मेरे भाइयों, सबसे अल्लाह तबारक व तआला ने वादा ले लिया था। कुरान की आयत है, आप कुरान उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वइद अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना व अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला तमाम के तमाम लोगों को जमा किया। आज उन लोगों को भी जमा किया जो लोग आज कब्रों पे जाकर चादर चढ़ाते हैं, और उन लोगों को भी जमा किया जो आज दुनिया में करोड़ों भगवान बना बैठे हैं और करोड़ों भगवान के सामने जाकर पूजा करते हैं, उनके सामने माथा झुकाते हैं। तमाम के तमाम लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बताओ मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भेजूंगा, बताओ तुम लोग दुनिया में जाकर मुझे अपना रब मानोगे या नहीं? बताओ तुम लोग मेरे सामने यानी माथा झुकाओगे यानी मेरी इबादत करोगे या नहीं? मेरे भाइयों, तमाम के तमाम लोगों ने, कब्र पुजारियों ने भी, कब्र के सामने सजदा करने वाले लोगों ने भी और मूर्तियों के सामने जाकर माथा झुकाने वाले लोगों ने भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने वादा किया था कि अल्लाह हम तुमसे वादा करते हैं, हम इस बात की गवाही देते हैं यानी वादा करते हैं तुमसे कि दुनिया में जाकर बस तेरी इबादत करूंगा, तेरी सिवा किसी और की इबादत नहीं करूंगा। तमाम लोगों ने, हमने और आपने भी अल्लाह से वादा करके दुनिया के अंदर आए हैं। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो क्या तुमको मालूम भी है कि हमने तुम लोगों से वादा पहले ही वादा क्यों ले लिया? ताकि कल क़यामत के दिन तुम लोग ये ना कह सको कि अल्लाह हम तो गाफिल थे, अल्लाह हम तो जानते नहीं थे, अल्लाह हम तो अनजान थे कि तू ही हमारा रब है और तेरी ही इबादत करनी चाहिए, तेरी ही उपासना करनी चाहिए, अल्लाह हम जानते नहीं थे। ताकि ये मौका ना मिले, हमें ये कहने का मौका ना मिले, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपसे तमाम लोगों से पहले ही वादा ले लिया है। एक मंत्र मुझे याद आ गया। आज हमारे हिंदू भाई, हालांकि मैं अभी जलसों में जाकर ज़्यादा मंत्र वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, अपनों के सामने मंत्र पढ़ के क्या फ़ायदा, जब उनके बीच रहता हूँ तो मैं मंत्र वगैरह पढ़ता रहता हूँ। लेकिन आइए, जब बात कर रहा हूँ तो दो चार मंत्र मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। लोगों, अगर हमारे हिंदू भाइयों के कानों तक अगर मौलवी तनवीर की आवाज़ पहुँच रही है तो वो भी सुने। जिस तरह मेरे भाइयों हम और आप हर नमाज के अंदर सूरा फातिहा को पढ़ते हैं, सूरा फातिहा पढ़ते हैं। सूरा फातिहा आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? जानते हैं ना सूरा फातिहा? नमाज में सूरा फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अगर सूरा फातिहा नहीं पढ़ेंगे नमाज होंगी? नमाज नहीं होगी। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, सूरा फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है। यह उन लोगों का मसला है कि इमाम के पीछे सूरा फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हदीस है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, इमाम के पीछे भी आपको सूरा फातिहा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आज जायज़ा लीजिए, बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको सूरा फातिहा मालूम नहीं है, और सच बता रहा हूँ आपको, आज मुसलमानों का यह हाल है, बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है। और इसकी गवाह मैं हूँ, शाहिद मैं हूँ कि बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको आज भी सूरा फातिहा मौजूद नहीं है। गालिबन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन बड़ा डर लगता है मिसाल देने में। मालूम है मीडिया वालों के बारे में क्या बताना, ये जो मोबाइल की तकरीर वगैरह रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं इनको बुरा भला नहीं कहता हूँ, ये लोग भी बेचारे लोग भी बड़ी मेहनत से दीन का काम करते हैं, दीन की बातें एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, लेकिन मीडिया वालों ने हम लोगों का बड़ा नुकसान किया है, बड़ा नुकसान किया हम लोगों का। बहुत सारी जलसों में जाता हूँ, इधर की बातें उधर कट करके छटिंग करके व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में हम ही लोगों को बदनाम कर देते हैं। तो बात क्या बता रहा था कि कुछ दिन पहले की, गालिबन 15 या 20 दिन पहले की बात है कि घर से फ़ोन आया, मीडिया वाले इसको ना छोड़ना कटिंग करके,
तो मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया, मैं अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ कि बेटा शादी की उम्र हो गई, आपको शादी करनी है। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं वक्त मिलते ही मैं शादी कर लूँगा। बोला नहीं, आपको आना पड़ेगा, कि लड़की देखा। बोले चलिए ठीक है। देखने के लिए गया तो क्या बताऊँ उनको, बस सवाल नहीं किया था, बस एक सिर्फ सवाल किया था, एमए पास है। अल्लाह अकबर, एमए पास है, अच्छी फैमिली की लड़की है। बस मैंने एक सवाल पूछा था उनसे, अब सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। तो सूरह फातिहा उनको मालूम ही नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर एक शब्द भी मैं झूठ बोल रहा हूं तो कल कयामत के दिन इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा अल्लाह की अदालत में। सूरह फातिहा वो नहीं पढ़ पाई मेरे सामने। मैंने घर में आया, कहा माँ नहीं चलेगी, इसको हटाओ, साइड में करो। तो बात कहां से निकली कि सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़नी पड़ेगी। जिस तरह सूरह फातिहा की अहमियत हमारी नज़र में, उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक मंत्र है जिसको लोग गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। बहुत सारे हिंदू भाई नहीं जानते हैं, लेकिन जो पंडित वगैरह हैं वो लोग जानते हैं। तो गायत्री मंत्र उन लोगों की नज़र में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी अहमियत है। जिस तरह बगैर सूरह फातिहा पढ़े नमाज मुकम्मल नहीं होती है, उसी तरह गायत्री मंत्र पढ़े बगैर कोई पूजा शुद्ध नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो वो लोग पूजा करने से पहले मूर्ति के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर ये मंत्र जरूर पढ़ते हैं। बड़ा फेमस मंत्र है। वो मंत्र क्या है? इस तरह है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप लोग इस मंत्र को सुने होंगे। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? इसका अर्थ यह है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका माना ये, हम आसान यानी सरल हिंदी भाषा में इसका तर्जमा कर रहे हैं। हम इस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, यानी हम उस ईश्वर की तारीफ करते हैं, हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। आगे देखिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड को यानी इस दुनिया को, इस कायनात को जिसने रचा, जिसने बसाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के जो रब हैं। और आगे बताया जाता है वही पूजनीय है, यानी वही ईश्वर हम जिसकी तारीफ कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और जिसने इस संसार को उत्पन्न किया वही पूजनीय है, यानी वही इबादत के लायक है, यानी उसी की पूजा की जाएगी, उसी की भक्ति की जाएगी, उसी की इबादत की जाएगी। वही ज्ञान का भंडार है और वही पाप तथा अज्ञान को दूर करने वाला है, यानी वो पापों को दूर करने वाला है। और कहा जाता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। है ईश्वर, तू हमें प्रकाश दिखाए, है ईश्वर तू हमें रोशनी दिखाए, और तू हमें सत्य मार्ग पर चलने की तौफीक बख्शे, यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। है ईश्वर तू हमें सीधी राह पर गामज़न कर, यानी है ईश्वर तू हमें जन्नत के रास्ते पर चला। तो हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर भी ये बताया जाता है, उन लोगों को ये तालीम दी जाती है, ये सबक दिया जाता है कि एक ईश्वर की उपासना करो, एक ईश्वर की इबादत करो। इकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति निहिना नास्ति किंचन, कि एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं। या चित्त यो यो पिम्मिमा नस्तस्मा देवी सोरीसा, जो मांगना है उससे मांगो, वही देने वाला है, उसके अलावा कोई देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि तौहीद की तालीम, एकत्ववाद की तालीम, अल्लाह के एक होने की तालीम सिर्फ इस्लाम नहीं मेरे भाइयों, दूसरे धर्म भी अपने लोगों को दे रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि लोग नहीं मानते हैं। जिस तरह हदीस बताती है कि ऐ लोगों, तुम कभी शिरक मत करना, जैसा कि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। क्या? हजरत मुआज इब्ने जबल को 10 चीज़ों की वसीयत की थी। कितनी चीज़ों की? 10 चीज़ों की। 10 चीज़ों में से पहली चीज़ ये थी कि ऐ मुआज, दुनिया में सब कुछ करना पर शिरक मत करना। ला तुश्रिक बिल्लाह इन कुतिलता हुर्रिकता। अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया था, अल्लाह के नबी ने यह दर्स दिया था, यह तालीम दिया था कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जरूरत पड़े तो अपना जिस्म को आग में जलवा लेना, जरूरत पड़े
तो अपने जिस्म को, अगर तुम्हारे जिस्म को कोई काट कर बोटी बोटी कर दे तो तू गवारा कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी और की उपासना और अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने मदद मांगने के लिए ना जाना। ये तालीम है मेरे भाई इस्लाम की। उसके बावजूद भी बहुत सारे मुसलमान ईमान लाने के बावजूद भी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। चलिए 2 चीज़ हो गई और 8 चीज़ बाकी रह गई। वक्त अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है।